Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के कुछ प्रैक्टिकल MCQ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज़ वैल्यूड एट ₹30,000. गुडविल इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹12,000. सी को एडमिट किया है इन्होंने 1/4 शेयर के लिए. अमाउंट बताइए कि कितना होगा सी का हिस्सा गुडविल में. अब देखो सिंपली आपको ये पता है कि जब जो गुडविल है पूरी फर्म की वो कितनी है, ₹30,000 है. अब बुक्स में कितनी अपीयर कर रखी है ये आपको नहीं देखना है. आपको ये देखना है कि जो फर्म की टोटल गुडविल है वो कितनी है, 30,000. आपको सिंपली उसमें से सी का शेयर निकालना है. आप क्या करोगे, 30,000 का 1/4 शेयर निकाल दोगे, मीन्स सी का हिस्सा निकाल दोगे. जब आप 30,000 का 1/4 करोगे तो वो कितना आएगा, 7,500. और वही क्या है, सी का शेयर है जो वो गुडविल के लिए लेकर आया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट के 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ₹8 called up on which John had paid application and allotment money of ₹5 per share. देखिए एक्स लिमिटेड ने 20 शेयर फॉरफिट किए जो ₹10 ईच थे. अब उसमें से कितने रुपए कार्ड अप हुए थे, ₹8 कार्ड अप हुए थे. लेकिन जॉन ने क्या किया कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी दी थी. जॉन हैड पेड, उसने सिर्फ 2 ही जो हैं दिए थे. एक तो एप्लीकेशन मनी दी और अलॉटमेंट मनी दी जो कितनी थी, ₹5 थी. मीन्स उसने 20 जो शेयर्स थे उस पर ₹10 ईच था. उसमें से उसने ₹5 की ही पेमेंट की थी, ₹5 की पेमेंट उसने नहीं की थी. आगे देखो, ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इशू टू पार्कर एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर. What is the balance in the share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to capital reserve account? अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब आप रेलिवेंट अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे तो कितना बैलेंस जो है शेयर फॉरफीचर में जाएगा, कितना होगा, ये आपको निकालना है. अब देखो एक्स लिमिटेड ने 20 शेयर फॉरफिट किए. अब ₹10 का ईच था, उसमें से ₹8 मंगवाए गए थे. लेकिन जो पैसे मिले हैं वो कितने मिले थे, ₹5. अब कितने नहीं मिली है इस पर आपको पैसे, ₹5 आपको नहीं मिले. अब उसमें से 15 शेयर को री इशू कर दिया. अब 15 शेयर को री इशू कर दिया और उस पर आपको ₹6 मिल गए. शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस जाएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उसको, जितना जो अमाउंट है आपको फॉरफिटेड शेयर्स पर मिल गया था वो हम क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे 20 शेयर्स थे, 20 - 15 करोगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने पूरे के पूरे शेयर्स को रीइशू नहीं किया है, आपने 20 में से 15 शेयर्स को रीइशू किया है. 20 में से 15 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा. फिर आप उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, जितनी आपको पेमेंट रिसीव हुई थी उन पे. क्योंकि देखो आपको यहाँ पे ₹5 ही मिले थे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ही मिली थी. तो जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, जब आप 20 - 15 करोगे क्या आएगा, 5 आएगा. और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जितने आपको रिसीव हुई है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी. 5 × 5 क्या आ जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा आपका जो शेयर फॉरफीचर में जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा. पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा वो था शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस जाएगा. अब देखो, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 30 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर एंड कॉल मनी ऑफ ₹4 पर शेयर. अब एक्स लिमिटेड ने 30 शेयर्स जो हैं वो क्या किए हैं, फॉरफिट किए हैं, जिसमें से उन्होंने क्या किया था, ₹10 जो है कॉल्ड अप हुए थे. लेकिन उसमें से क्या हुआ कि अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी मीन्स ₹7, 4 + 3 जब आप करोगे इतने रुपीज़ आपको रिसीव नहीं हुए, ₹7 आपको नहीं मिले. तो कितने मिले आपको, ₹3 मिले हैं. सिर्फ कितने मिले हैं, ₹3 मिले हैं. दीज शेयर्स आर री इशूड फॉर ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड. अब इन्होंने क्या बोला कि जितने भी 30 शेयर्स थे उन सभी को आपने री इशू कर दिया. जो एक्स लिमिटेड है उसने क्या किया, री इशू किया. और कितने पे किया, 8 पर शेयर फुल्ली पेड.
अब उसने किया है 8 पर, लेकिन जो नॉन पेमेंट थी वो कितने की थी, 7 रुपीज़ की थी। अब आपको बताना है कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। ये सिंपल है, कैलकुलेट करना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी शेयर्स थे उसने सारे शेयर्स को री इशू किया है। 30 शेयर्स थे, 30 शेयर को ही री इशू किया है। अब पहले जो पैसा था वो आपको 7 रुपीज़ नहीं मिले थे। नॉन पेमेंट कितने थे, 7 रुपीज़। पेमेंट कितने की हुई थी, 3 रुपीज़ की। अब जब आपने री इशू किए तो आपको पेमेंट कितनी मिली है, 8 रुपीज़ पर शेयर। सो आप क्या करोगे, 30 शेयर थे, ठीक है, जो आपने क्या किए हैं, री इशू किए हैं, उन पे आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला है, 8 माइनस 7, 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही मिला है आपको। सो 30 इंटू 1 या 1 इंटू 30 आप करोगे तो क्या आएगा, 30 आंसर आएगा। सो यहाँ पे क्या है, 30 ही आपका आंसर होगा, क्योंकि पिछली जो आपके पहले फॉरफिटेड आपने किए थे शेयर, उस पर आपको 7 रुपीज़ नहीं मिले थे और आपको 3 रुपीज़ मिले थे ओनली। अब जब आपने री इशू किए तो आपको उस पर 8 रुपीज़ मिल गए। सो आपको 1 रुपये अब एक्स्ट्रा ही मिला है, तो वो किस में जाएगा, आपका 30 शेयर, 30 इंटू 1, 30 रुपीज़ आपके जाएंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडीमेबल, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चन। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2 lakh आर रिडीम्ड एट पार फॉर विच पर्पस, फ्रेश इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹80,000। अब आपने यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिनको एक टाइम के बाद जो है जिनकी पेमेंट करनी पड़ती है, आपको फुल्ली पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। सो वो कितने रुपीज़ की हैं, 2 लाख रुपीज़ की हैं। अब आपने उनकी पेमेंट करने के लिए क्या किया, फ्रेश इक्विटी कैपिटल को क्या है, उसके लिए 80,000 जो है वो इशू की, और कितने पे की, 10% डिस्काउंट पे की। आपको ये देख लेना है, बिल्कुल यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि 10% डिस्काउंट पर की है। तो कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। आपने 12th 11th में पढ़ा होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है, कि जैसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो उन पे जो कैपिटल आपको पे करनी होती है, जो मनी जो आपको पे करनी होती है, वो ह्यूज अमाउंट होता है, और बाद में इंसॉल्वेंसी की वजह से कंपनी ना पे कर पाए, या फिर एक ह्यूज अमाउंट अगर पे करना पड़े, कभी वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में पहले ही पैसा ट्रांसफ़र करती रहती है, ताकि बाद में उस पर बर्डन ना आए। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना बैलेंस जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। आपने इक्विटी शेयर जो है कितने इशू किए, 80,000 के। अब 80,000 पे आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, वो कितना होगा, 10% होगा। 80,000 पे आपने 10% दिया तो कितना होगा, 8,000 होगा। उसको आपने माइनस किया, 80,000 माइनस 8,000 कितना आएगा, 72,000। अब आपको बताना है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना बैलेंस जाएगा। अब देखो आपने डिस्काउंट पर इशू किए हैं, तो आपके पास बैलेंस कितना आया है, 72,000 ही तो मिले ना आपको, तो 72,000 ही जाएंगे, फिर माइनस होके जाएंगे। अब आप 2 लाख में से क्या करोगे, 72,000, यहाँ पे 2 लाख में से आप क्या करोगे, 72,000 को माइनस कर दोगे तो कितना बैलेंस बचेगा, 1,28,000। वो किस में जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। अब देखो अगर यहाँ पे ऐसा होता कि वो एट पार ही इशू हुए हैं, डिस्काउंट है ही नहीं वहाँ पर, तो सीधा बैलेंस कितना होता, 2 लाख में से आप क्या करते, 80,000 को लेस कर देते, और जितना बैलेंस होता वो आपका किस में जाता, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। सो ये इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। सो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एंड पीएचडी के लिए भी हमारा ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पीएचडी के रिगार्डिंग मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।